टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम, और ये थ्योरम जो है हमारे पास म्यू स्पेस ऑफ टी एंड इनवेरिएंट दोनों कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है बेटा, तो हमने इनवेरिएंट का भी अच्छे से समझा हुआ है कि डेफिनेशन क्या है, और म्यू स्पेस का भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं, फिर इसका प्रूफ करते हैं, और फिर मैं बताऊंगी इसमें जो मेन लॉजिक यूज हुए हैं। क्लियर बेटा? देखो, इफ एस एंड टी आर ऑपरेटर्स, हमारे पास दो ऑपरेटर हैं एस एंड टी, सच दैट एस टी बराबर टी एस, मतलब वो दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, देन द म्यू स्पेस ऑफ टी, जो म्यू स्पेस में अभी बात कर रही थी, आर इनवेरिएंट होगा अंडर एस। इनवेरिएंट वाला पोर्शन भी आ गया। ठीक है, क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे हम करते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनवेरिएंट हमारे पास होता क्या है, क्योंकि उसी के बेस पे इसका प्रूफ छोटा है पर इसमें लॉजिक बहुत सारे हैं, तो वो देखते हैं। इनवेरिएंट देखते हैं, इनवेरिएंट होता क्या है। देखो, इनवेरिएंट की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बोला था कि हमें तीन चीजें चेक करनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड। तो सबसे पहला स्टेप नंबर क्या होता है कि हिल्बर्ट स्पेस का मेरे पास कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए जब हम इनवेरिएंट वाला पोर्शन कर रहे हो। सेकंड, हमारे पास एक सब स्पेस होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। देन थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड में हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ये सब स्पेस है, जो मेरे पास एम सब स्पेस है, इसके सभी वेक्टर के लिए, फॉर ऑल है ना, सभी वेक्टर के लिए क्या है कि उन पे मैं टी लगाऊं, मतलब ये वाला ऑपरेटर लगाऊं, उसके बाद जो भी मुझे मिले वो भी वापस मुझे एम में ही मिले। ये तीन कंडीशन होती है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो अब करना क्या है, यहाँ पे इनवेरिएंट वाला पोर्शन देखना है, अभी मुझे कुछ और नहीं देखना है। इनवेरिएंट किसके अंडर है, एस, तो मतलब यहाँ पे जो टी ऑपरेटर यहाँ पे हम बता रहे थे, ऑपरेटर यूज होगा एस। ठीक है, देन अब किसको करना है, क्योंकि मैं यही तो बोलती थी कि एम इनवेरिएंट होगा अंडर टी। ठीक है, तो एम की जगह अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, म्यू स्पेस ऑफ टी। तो म्यू स्पेस को मैं इस तरीके से डिनोट करती हूँ बेटा। ठीक है, ये आ गया। देन अब देखो थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या बनेगी, फॉर ऑल एम की जगह, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू म्यू स्पेस ऑफ टी। अब इस पे मैं ये ऑपरेटर लगाऊं और मुझे वापस इसी में मिल जाए। मैंने सिर्फ डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जो चीज मुझे चाहिए मैंने सिर्फ उसको रिप्लेस किया है। क्या, देखो टी था यहाँ पे, टी की जगह मुझे चाहिए इनवेरिएंट अंडर एस, तो ऑपरेटर यूज होगा एस। ठीक है, जो यहाँ पे एम इज इनवेरिएंट अंडर टी बनता था, तो यहाँ पे मुझे बनाना है म्यू स्पेस ऑफ टी, तो एम की जगह आएगा यहाँ पे म्यू स्पेस ऑफ टी। फिर मैं क्या करती थी, जो एम होता था उसके सभी वेक्टर के लिए, तो यहाँ पे आएगा म्यू स्पेस ऑफ टी के सभी वेक्टर के लिए। ठीक है, क्या करना है, ये ऑपरेटर उस पे लगाना है, जो भी मिलेगा वो वापस मुझे इसमें ही मिलना चाहिए। डेफिनेशन होगी इनवेरिएंट की। ठीक है, देन एक चीज और थी, जो यहाँ पे स्पेस हम लेते हैं सब स्पेस, वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमें तो पहले पता था कि वहाँ पे क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, नल स्पेस, रेंज स्पेस, ये सब चीजें है ना, बट यहाँ पे तो मेरे पास म्यू स्पेस ऑफ टी है। अब मैं इसको कैसे करूँ कि ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है कि नहीं है, बहुत दुविधा होगी। पर बेटा घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, जो मेरे पास म्यू स्पेस ऑफ टी होता है, ये किसका सेट बनता है, टी माइनस म्यू आई, जो मेरे पास ऑपरेटर होते हैं ना, उनके जो नल स्पेस होता है, नल स्पेस का ही सेट बनता है म्यू स्पेस ऑफ टी। अब मेरे पास नल स्पेस क्या होता है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, तो जो उसका सेट बनेगा वो भी तो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस बनेगा। क्लियर बेटा? तो मेरे पास यहाँ पे जो इसमें म्यू स्पेस ऑफ टी में जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन नहीं बेटा, सॉरी, कलेक्शन की बात भी नहीं करेंगे, म्यू स्पेस ऑफ टी
दोबारा समझने की कोशिश करना। म्यू स्पेस ऑफ टी मेरे पास क्या होता है, नल स्पेस ऑफ टी माइनस के म्यू आई। जो मेरे पास म्यू आई का टी माइनस के म्यू आई जो ऑपरेटर है ना, इसका जो नल स्पेस होता है वही मेरे पास म्यू स्पेस ऑफ टी होता है। बट मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने बोल देते कि टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स वाले जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस के, वही इसमें जाते हैं। पर वो कहाँ से आए थे, इसके नल स्पेस में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ये म्यू स्पेस ऑफ टी है ये क्या है, नल स्पेस है किसका, टी माइनस म्यू आई का। और मुझे तो बेटा पता है जो नल स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो नल स्पेस ही है ना, इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। इतना क्लियर। सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप में ऑपरेटर मिल गया, सेकंड जो मुझे यहाँ पे सब स्पेस मिला वो क्या मिल गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। क्यों, क्योंकि नल स्पेस है ये। ठीक है, किसका है, इस ऑपरेटर का। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होगा। ठीक है, तो सेकंड मिल गया बेटा, सेकंड। अब मेरे पास रहती है थर्ड कंडीशन मुझे प्रूफ करनी। ये दो तो मेरे पास होगी, ये वाली मेरे पास रिमेनिंग रहती है, इसको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो मैं कह सकती हूं कि ये इनवेरिएंट होगा अंडर एस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, जब मैं इनवेरिएंट अंडर एस की बात कर रही हूं तो मेरे यहाँ पे क्या है, 4 रोल वेक्टर म्यू स्पेस ऑफ टी के हर एक वेक्टर के लिए। तो जब मैं बेटा सब के लिए दिखाऊंगी तो मैं क्या करती हूँ, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके चलती हूँ। अगर उसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब वो सभी के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर मान लिया x। कहाँ से माना बेटा, म्यू स्पेस ऑफ टी। अब जैसे ही ये वेक्टर म्यू स्पेस ऑफ टी से बिलोंग कर रहा है तो हमने जब सिंप्लीफाई करके डेफिनेशन पढ़ी थी म्यू स्पेस ऑफ टी की, क्या पढ़ी थी, 2 डेफिनेशन है। एक तो मैंने अभी बताया नल स्पेस ऑफ टी माइनस के म्यू आई, दूसरा था मेरे को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके आया था कि अगर म्यू स्पेस ऑफ टी में कोई वेक्टर है तो वो इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का बन जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर है तो इस फॉर्म का है, तो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो स्केलर होगा वही आएगा यहाँ पे म्यू। ठीक है, और जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, एस नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ म्यू स्पेस ऑफ टी का, तो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। अगर म्यू स्पेस ऑफ एस बोलती तो एस आता। ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा मैंने ये मान लिया, पर मेरा मेन टारगेट है एस एक्स को इसके अंदर ले जाना। ठीक है, कि मुझे इसके अंदर ये लेके जाना है। पर ये भी तो मेरे पास वेक्टर ही है ना, ये तो श्योरिटी है ना, आपको वेक्टर का पता है कैसे, ये कोई वो ऑपरेटर नहीं, वेक्टर है। देखो यहाँ पे ये हिल्बर्ट स्पेस है, एस मेरे पास कोई भी एक ऑपरेटर है। अगर हिल्बर्ट स्पेस का इधर से कोई वेक्टर लूंगी, उस पे एक्स लगाऊंगी तो ये भी मेरे पास एक वेक्टर बनेगा हिल्बर्ट स्पेस का। ठीक है ना, ये श्योरिटी रखना क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, इस वेक्टर को मुझे इसके अंदर लेके जाना है, पर मुझे तो ये पता है बेटा इसके अंदर कौन जाता है, जो मेरे पास टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स की फॉर्म में होता है। सॉरी, इसके अंदर म्यू है बेटा, यहाँ पे मैंने गलती से म्यू स्पेस ऑफ टी के अंदर, तो इसके अंदर कौन जाता है कि टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर एक्स था जो उसके अंदर जा रहा है, पर मुझे लेके इस वेक्टर को जाना है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर आना चाहिए, तभी ये इसके अंदर जा सकता है। क्लियर। देखो, कोई भी वेक्टर इसके अंदर है तो वो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, मतलब ये वेक्टर यहाँ लग जाता है। ठीक है, ये स्केलर आता है, ये ऑपरेटर आ जाता है। बट मुझे x की जगह, ये तो मेरे पास गिवन है, पर मुझे लेके जाना है एस एक्स को इसके अंदर, तो मेरे पास t आ जाएगा, यहाँ म्यू आ जाएगा, बट x यहाँ तो x था सॉरी। ठीक है, पर यहाँ पे मेरे पास वेक्टर क्या है, एस एक्स, तो यहाँ पे एस एक्स
ये वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब जब मुझे इसको इसके अंदर लेके जाना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि म्यू स्पेस ऑफ टी के अंदर एंट्री करने के लिए मुझे टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स वाली फॉर्म बनानी है। मतलब एक्स जो वेक्टर है, पर मुझे वेक्टर ये ले जाना, तो यहाँ पे वेक्टर ये, तो मतलब मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, तभी मैं ये वाली फॉर्म लेके चल रही हूँ। अब मैं दिखा दूंगी दिस, ठीक है। तो ये फॉर्म ले ली मैंने, टी एस एक्स। अब देखो ये हो जाएगा एस टी एक्स। ये हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब एस टी बराबर क्या है मेरे पास, और टी एस, टी एस किसके इक्वल है, एस टी के, रख दिया। अब ये एस यहाँ पे, ये टी एक्स किसके इक्वल है, म्यू एक्स के, हो गया बेटा। अब मेरे पास ये ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर, तो ये म्यू का आ जाएगा स्केलर बाहर, क्योंकि ऑपरेटर की क्या होती है, लीनियर ऑपरेटर की अल्फा एक्स इस तरीके से कुछ होता है मेरे पास, तो जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है कि ये मेरे पास क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर है, और ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये बाहर आ जाएगा स्केलर और एस एक्स। क्लियर? मैं लेके तो ये चली थी और लेके मैं ये आ गई। क्लियर बेटा? आगे पोर्शन, ठीक है। हर एक स्टेप का लॉजिक है, रीजन से आ रहा है, विदाउट रीजन कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटा। लीनियर ऑपरेटर की ये होती है हमारे पास कि जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे जो स्केलर है वो बाहर आ गया, और सब एज इट इज, ठीक है। अब देखो टी है, यहाँ पे वेक्टर आ गया और दिस आ गया, तो यहाँ पे इस वेक्टर ने एक फॉर्म बना दी, टी वेक्टर इक्वल टू म्यू वेक्टर, ठीक है। अगर इसको आप सिंपली बनाना चाहो तो ऐसे बना दो, तो टी वाई इक्वल टू म्यू वाई। तो टी वाई इक्वल टू म्यू वाई टाइप के कहा जाते हैं, मेरे पास म्यू स्पेस ऑफ टी में, क्योंकि चेक सिर्फ एक चीज करना, म्यू और टी, ठीक है। तो म्यू स्पेस ऑफ टी में, तो इस y की मतलब ये y चला गया इसके अंदर, क्योंकि टी वाई इक्वल टू म्यू टाइप के इसके अंदर जाते हैं, तो y को मैंने क्या माना यहाँ पे, एस एक्स, तो इसका मतलब y की जगह रख दो एस एक्स, बिलोंग कर गया दिस। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे देख लेना, ठीक है। फॉर्म बनी है टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, टी वाई इक्वल टू म्यू वाई, इस तरीके टी जेड इक्वल टू म्यू जेड, इस तरीके की जो फॉर्म बनाते हैं वेक्टर, वो सारे के सारे म्यू स्पेस ऑफ टी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो म्यू है, टी है, म्यू स्पेस ऑफ टी, ये वेक्टर चला गया इसके अंदर, तो y की वैल्यू मैंने मानी यहाँ पे एस एक्स, तो ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक आर्बिट्ररी वेक्टर लेके चली थी इसके अंदर, ठीक है, और मैंने उस पे एस ऑपरेटर लगाया, उसके बाद जो भी मेरे पास मिला वो भी मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब देखो ऑपरेटर हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया, इसका एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया, उस पे x लगाया, s लगाया, x और s, ठीक है। तो x पर s लगाया और उसके बाद जो भी मिला वो भी मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया। तो इसका मतलब इसके जितने भी वेक्टर होंगे, म्यू स्पेस ऑफ t के जितने भी वेक्टर मेरे पास होंगे, सब पे अगर मैं s लगाऊं तो वो भी इसी में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी होगी बेटा सेटिस्फाई, और जैसे ही थर्ड कंडीशन हुई होगी ना, तो ये पोर्शन ये इनवेरिएंट होगा अंडर एस। क्लियर? लॉजिक से हर एक चीज हर एक तरीके से क्लियर करके समझाइए, तो कंफ्यूजन वाला तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। क्लियर बेटा? बिल्कुल क्लियर है, एक एक स्टेप पढ़ना उसी अकॉर्डिंग है। ऑपरेटर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, इसके हर एक वेक्टर के लिए इस पे अगर मैं ऐसे लगाऊं तो मुझे वापिस इसी में मिलना चाहिए। तो मैं एक आर्बिट्रेरी लेके चली, दिखाया और बता दिया कि उस पे अगर मैंने ऐसे लगाया तो वापिस उसी में मिल गया। अगर एक के लिए ट्रू है तो मतलब सबके लिए ट्रू है, तो मतलब ये स्पेस जो है मेरे पास,
ये हो जाएगा इनवेरिएंट अंडर एस, यही है। तो उसने तीनों कंडीशन इनवेरिएंट की सेटिस्फाई कर दी। एस मेरे पास ऑपरेटर हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया, और उसके हर एक वेक्टर के लिए उस पर एस लगाने पर भी वो उसी के अंदर जा रहा है, तो मतलब ये इनवेरिएंट है अंडर एस। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।